नमस्ते दोस्तों, स्टार फैक्ट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अपनी आंखें बंद करो और खुद को एक हलचल भरे मेले में कल्पना करो। क्या आप हंसी और खुशी के शोर सुन सकते हैं? क्या आप पॉपकॉर्न और हॉट डॉग की खुशबू सूंघ सकते हैं? अब कल्पना कीजिए कि मीठेपन से भरा एक बादल एक अनोखे आकार में घूम रहा है। ये रही, हम बात कर रहे हैं बुढ़िया के बाल की, जो मेले का सबसे अच्छा मीठा है। बुढ़िया के बाल एक जादुई मिठाई है जो एक सदी से भी ज्यादा समय से बच्चों और बड़ों को खुश करती आ रही है। यह हल्का फूला हुआ होता है और आपके मुंह में घुल जाता है, पीछे मीठेपन का एक धमाका छोड़ देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मीठा अजूबा कहां से आया है? आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इसकी उत्पत्ति एक दंत चिकित्सक के कार्यालय से हुई है। बुढ़िया के बाल की कहानी शुरू होती है टेनेसी के नैशविले के एक डेंटिस्ट विलियम मॉरिसन के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, एक डेंटिस्ट, क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? लेकिन डॉ मॉरिसन को खुद भी मीठा बहुत पसंद था। उन्हें आविष्कार करने का भी शौक था। 1800 के दशक के अंत में डॉ मॉरिसन ने जॉन सी व्हाटन नामक एक हलवाई के साथ काम किया। साथ में उन्होंने एक नया और रोमांचक मिष्ठान्न आनंद बनाने की तलाश शुरू की। उन्हें कम ही पता था कि उनका यह सहयोग मिठाई की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। 1897 में मॉरिसन और व्हाटन को सफलता मिली, घूमी हुई चीनी की सफलता। यानी उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो चीनी को पतले नाजुक धागों में घुमाने के लिए अपकेंद्री बल का उपयोग करती थी। इन धागों को फिर एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता था, जिससे एक फूला हुआ बादल जैसा द्रव्यमान बनता था। उन्होंने अपनी रचना को फेरी फ्लॉस नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसने इसके ईथर और नाजुक प्रकृति को पूरी तरह से पकड़ लिया। कल्पना कीजिए कि लोगों ने पहली बार इस जादुई दावत पर अपनी निगाहें डाली तो उनकी आंखों में कितना आश्चर्य होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उन्होंने पहले कभी देखा था। 1904 में मॉरिसन और व्हाटन ने सेंट लुइस वर्ल्ड्स फेयर में अपने अद्भुत आविष्कार की शुरुआत की। इस भव्य आयोजन ने दुनिया भर के नवीनतम नवाचारों का प्रदर्शन किया और फेरी फ्लॉस तुरंत ही सनसनी बन गया। चीनी को हवादार बादलों में घूमते हुए देखने के लिए लोग उनके बूथ पर आते थे। मीठी सुगंध ने हवा को भर दिया, दूर दूर से आगंतुकों को लुभाते हैं। फेरी फ्लॉस एक शानदार हिट थी। 68,655 बक्से बिके और उन सभी की कल्पनाओं को मोह लिया जो इसका सामना करते थे। वर्ल्ड्स फेयर में अपनी विजयी शुरुआत के बाद फेरी फ्लॉस ने अपनी यात्रा शुरू की। अमेरिका में इसे कॉटन कैंडी के रूप में जाना जाने लगा। यह नाम फूले हुए कपास के गोले से मिलता जुलता होने के कारण पड़ा। यूनाइटेड किंगडम में तालाब के उस पार इसे कैंडी फ्लॉस के रूप में जाना जाने लगा। अलग अलग नाम, एक ही स्वादिष्ट दावत। आप इसे चाहे जो भी कहें, इस मीठे व्यंजन ने दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखा। इन वर्षों में कॉटन कैंडी का आनंद अनगिनत रंगों और स्वादों में लिया गया है, जिससे क्लासिक दावत में एक जीवंत मोड़ आया है। बुढ़िया के बाल बनाने की प्रक्रिया लगभग उतनी ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है जितनी इसे खाने में। यह सब साधारण सामग्री से शुरू होता है, चीनी, स्वाद और थोड़ा सा फूड कलरिंग। इन सामग्रियों को एक कतई मशीन के केंद्र में डाला जाता है, जो एक बड़े गर्म कटोरे जैसा दिखता है। जैसे ही मशीन गर्म होती है और घूमती है, चीनी पिघल जाती है और कटोरे के किनारे के चारों ओर छोटे छोटे छेदों से होकर बाहर निकल जाती है। यह उन नाजुक चीनी किस्में बनाता है जिन्हें हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं। एक कुशल ऑपरेटर तब शराबी किस्में इकट्ठा करने के लिए एक शंकु या छड़ी का उपयोग करता है, उन्हें मिठास के एक रमणीय बादल में आकार देता है। एक डेंटिस्ट के ऑफिस में अपनी विनम्र शुरुआत से दुनिया भर के कार्निवाल और मेलों में अपनी प्रतिष्ठित स्थिति तक बुढ़िया के बाल ने निश्चित रूप से एक लंबा सफर तय किया है। यह रचनात्मकता की शक्ति का प्रमाण है और साधारण सी खुशी जो एक मीठा व्यंजन ला सकता है। तो अगली बार जब आप बुढ़िया के बाल के बादल में अपने दांत डुबोएं, इस मीठे आनंद के पीछे के आकर्षक इतिहास को याद करें। और कौन जानता है, हो सकता है कि यह आपको किसी दिन अपने स्वयं के पाक आविष्कार का सपना देखने के लिए प्रेरित करे। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें